हेलो एवरीवन। आज जस्ट एक सेशन कंप्लीट किया मैंने अपने क्लाइंट के। काफी अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया था उन्होंने, बट फिर भी कुछ कमियां थी, तो मैंने सोचा कि अपनी इंस्टाग्राम के लोगों को एक आइडिया होगा। तो हम चलो पहले पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं कि क्या क्या है। ये 6,000 की एसआईपी करते हैं, 2-2 हजार की 3 जगह एसआईपी। एक्सेस म्यूचुअल फंड में एक एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है और एक पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप, मतलब ग्रेट फंड है। स्मॉल कैप आ गया आपका, काइंडली फ्लेक्सी कैप आ गया जिसमें कि लार्ज कैप और मिड कैप भी जनरली होता ही है, लार्ज कैप भी आ गया। बट एक सेशन दो दिक्कत है इसमें है। जो दो दिक्कत है वो पता है क्या है, वो है इनके पास मिड कैप का कोई डेडिकेटेड फंड नहीं है। और दूसरी दिक्कत क्या है कि कमोडिटीज नहीं है, जो कि आप गोल्ड या सिल्वर बोल सकते हो। एंड वो होना क्यों जरूरी है उसकी मैं आपको रीजनिंग देता हूँ। पहली चीज तो मिड कैप का एक डेडिकेटेड फंड हो। आप एक क्या कर सकते हैं, एक लार्ज कैप का आपका इंडेक्स फंड हो गया, मिड कैप का डेडिकेटेड हो गया, स्मॉल कैप का एक आपके पास है ही, और एक फ्लेक्सी कैप होगा जो खेल सकता है तीनों में। सही चीज है। और दूसरा गोल्ड क्यों होना चाहिए यार। देखो, गोल्ड एक ऐसा चीज होती है जो कि हेज होता है। हेज का मतलब जैसे ही आपका जो स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटीज है, वो ऊपर जाती है तो गोल्ड नीचे रहता है। बट जैसे ही वो गिरता है, जैसे 2020 का क्रैश हो गया, अभी जो क्रैश हुआ उसमें क्या, तो गोल्ड भागता है। तो वो आपको एक वो कर देता है कि अगर आपके पास स्टॉक स्टॉक आपके काम मतलब रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे आपको गोल्ड दे देता है। तो वो हेजिंग बोलते हैं। तो ये होना जरूरी है। तो मैंने फिर वही उनको सजेशन दिया कि आप ना, इसके बाद उन्होंने बोला था कि उनको 4,000 की एसआईपी बढ़ानी है। तो मैंने कहा 2,000 की आप मिड कैप में बढ़ाइएगा और 2,000 की आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड खरीद लीजिएगा। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो रिव्यूज के लिए डू कनेक्ट विद मी, and I would love to tell you about your portfolio. Baki, for long term investing, you know this is the right place. Thank you.